दोस्तों, सुंदरवन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैले हुए हैं। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और खारे पानी के आड़े टेढ़े इस दलदली क्षेत्र पर राज चलता है रॉयल बंगाल टाइगर का। इस खतरनाक जंगल में टाइगर हर साल 30 से भी ज्यादा इंसानों को खत्म कर देते हैं। नदी के किनारे पर इस जंगलों में बहुत से गांव बसे हैं। टाइगर तैरने में माहिर होते हैं। वो 4 से 6 किलोमीटर की नदी भी आसानी से तैर कर पार कर सकते हैं और ऐसे ही ये टाइगर चुपचाप आसपास के गांव में घुस जाते हैं। इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि पालतू जानवर को मारने के लिए। लेकिन जब वो इंसानों की नजरों में आ जाते हैं, तब गांव में हड़कंप मच जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाघों और इंसानों के बीच ऐसी मुठभेड़ पूरे इंडिया में आम बात है और ये मुठभेड़ बढ़ती ही जा रही है। बाघ के पास अक्सर अपने हैबिटेट से बाहर निकलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता और ऐसे में ये टाइगर्स या तो मारते हैं या मर जाते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुंदरवन के टाइगर आदमखोर होने के बावजूद भी वो गांव में घुसकर इंसानों को क्यों नहीं मारते हैं, वो इतने समझदार क्यों हैं और वन विभाग उन्हें गांव में आने से रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जो टाइगर सुंदरवन जंगल से निकलकर गांव वाले एरिया में भटक जाते हैं, उन टाइगरों को गांव में आने से रोकने के लिए वन विभाग के स्टाफ को लगातार 15 साल तक काम करना पड़ा था। पहले के मुकाबले आज बाघों के हमले में सुंदरवन के लोग बहुत कम मारे जाते हैं और इसका श्रेय जाता है राजीव नस्कर नाम के शख्स को। लगातार आ रहे इस बदलाव के पीछे का कारण है फेंसिंग। राजीव ने बताया कि इस मुठभेड़ को कम करने के लिए समझदारी से की गई फेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका साबित हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वन विभाग के लोग सुंदरवन जंगल के इलाके में फेंसिंग का काम कर रहे हैं, जहाँ से टाइगर के गांव में घुसने के चांसेस ज्यादा हो। ये वन अधिकारी अपने जान पर खेलकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन टाइगर्स के लिए ये फेंस कोई मायने नहीं रखता। टाइगर इस फेंस को आसानी से तोड़कर लोगों पर हमला कर सकता है। नायलॉन की रस्सी का ये फेंस फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर है जो टाइगर को इंसानों से दूर रखता है। और जो लोग सुंदरवन के जंगल में केकड़े, शहद और मछली के लिए जाते हैं, उन्हें भी ये बैरियर अलर्ट कर देता है। इस जंगल में करीब 10 लाख लोग रहते हैं और वो उस बैरियर की वजह से चैन की सांस ले सकते हैं। लोगों और बाघों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं रिजर्व के बगल में मौजूद एक समुदाय का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये समुदाय न केवल वन अधिकारियों के काम में हाथ बटाते हैं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं जो बिना पास या परमिशन के जंगल में घुस जाते हैं, जो कि गैर कानूनी है। सुंदरवन के जंगलों में गैर कानूनी ढंग से घुसने वाले लोग ये नहीं जानते कि उन पर कभी भी और कहीं पर भी बाघ का हमला हो सकता है। हालांकि ऐसे घुसपैठ लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, इसके बावजूद भी लोगों के समझ में नहीं आता और वो गैर कानूनी ढंग से जंगल में केकड़े, मछली और शहद के लिए घुसपैठ करते रहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन के लोगों को केवल जंगल के अंदर ही मारते हैं। अगर लोग जंगल में घुसना बंद कर दें तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी न्यूज के आर्टिकल में छापा जाएगा कि इस साल सुंदरवन के बाघों ने एक भी इंसानों को खत्म नहीं किया। लेकिन सुंदरवन के लोग इसी तरह गैर कानूनी रूप से घुसपैठ करते रहेंगे तो हर साल यही न्यूज पढ़ने को मिलेगी कि इस साल सुंदरवन के बाघों ने 30 लोगों को खत्म कर दिया, जो कि मरने वालों की संख्या पिछले साल मरने वाले लोगों की संख्या से बढ़ गई है। पिछले साल 25 लोग मारे गए थे और इस साल 30 लोग मारे गए। गैर कानूनी रूप से अगर लोग घुसपैठ करते हैं तो इस तरह की खबरें तो छपते ही रहेगी। यहाँ रहने वाले लोग भारत के सबसे गरीब लोगों में शामिल हैं। उन्हें आमदनी के लिए रोजाना इस तरह के जगह को पार करना पड़ता है।
केकड़े, मछली और शहद के चक्कर में ये लोग बाघों के इलाके में घुस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सुंदरवन को हर 5-6 घंटे में ज्वार भाटा का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते टाइगर्स की निशानियां धुल जाती हैं और उनके लिए अपने इलाके को बचाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। यानी सुंदरवन के जंगलों में हर 5 घंटे में पानी 15 से 20 फीट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यहाँ होता यह है कि जब पानी कम हो जाता है तब टाइगर किसी पेड़ के तने पर पेशाब करके अपना इलाका मार्क कर लेता है। लेकिन कुछ घंटे बाद पानी का स्तर बढ़ जाता है और जिस पेड़ पर टाइगर ने पेशाब किया था वो पेड़ आधे से ज्यादा पानी में डूब जाता है, जिसके चलते टाइगर की गंध मिट जाता है और फिर आसपास के टाइगर इलाके को लेकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। माना जाता है कि ये बाघ खारा पानी पीते हैं, जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। टाइगर पहले से ही हाइपर एग्रेसिव रहते हैं और बार बार लड़ाई लड़ने से और खारा पानी पीते रहने से इन बाघों का दिमाग बाकी बाघों के मुकाबले ज्यादा खिसका हुआ रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इन उबड़ खाबड़ और कीचड़ वाले रास्तों में शिकार को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, इसलिए बाघ इंसानों को आसान सा शिकार समझ के उन्हें मारते रहते हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरवन के बाघ इंसानों को जंगल में इसीलिए मारते हैं क्योंकि वो इंसानों को अपने जंगल में बार बार देखते रहते हैं, कभी कीचड़ से भरे हुए, कभी आधे उधरे कपड़े में, तो कभी नदी पार करते हुए, जिसके चलते बंगाल टाइगर ने इंसानों को अपने जंगल का एक जानवर समझ के मारते हैं। इसलिए वो इंसानों का शिकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। राजीव और उसके साथी लगातार इस जंगल में गश्त लगाते रहते हैं और ये सब ये भी जानते हैं कि बाघ उनके हर एक कदम को देख रहे होंगे। सुंदरवन में बाघ इंसानों पर उस वक्त ज्यादा हमला करते हैं जिस वक्त इंसानों की बोट कीचड़ में फंस जाती है। अब इस बात पर भी गौर कीजिए कि इंसानों के नाव कीचड़ में क्यों फंस जाती हैं। वास्तव में होता यह है कि जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए पानी के छोटे रास्ते से होते हुए काफी आगे निकल जाते हैं, जब वो आगे बढ़ते रहते हैं तब नाले जैसी बनी इन नदियों में पानी अच्छा खासा रहता है। लेकिन जब मछुआरे वापस आते रहते हैं तब ज्वार भाटा के कारण इन नदियों का पानी काफी नीचे चला जाता है और बचता है तो सिर्फ कीचड़। ऐसे में मछुआरों को 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है ताकि 6 घंटे बाद नदी का पानी वापस लौट आए और उनके नाव नदी में वापस चलने लगे। तो ऐसे में जब मछुआरों की नाव कीचड़ में अटकी रहती हैं और वो नदी में पानी के वापस लौटने का इंतजार करते रहते हैं, तब पानी तो 6 घंटे बाद आता है, लेकिन पानी से पहले बाघ आ जाता है। और ऐसे ही घटना संजय नाम के एक मछुआरे के साथ भी कुछ होता है। संजय अपने 3 दोस्तों के साथ केकड़े और मछली पकड़ने गए थे, जिन्हें एक बाघ ने पहले ही देख लिया था। उन्होंने केकड़े पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और ज्वार यानी पानी का लौटने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाघ उन पर पहले से ही नजर गड़ाए बैठा हुआ है। जब संजय और उसके साथी जाल में फंसे केकड़े को लेने गए तब बाघ ने उन चारों पर हमला कर दिया। इस हमले में बाघ ने संजय के एक साथी को जान से मार डाला था और बाकी तीनों को घायल कर दिया था। संजय बताते हैं कि जब उस पे बाघ ने हमला किया और जिस तरह वो कीचड़ से आगे बढ़ रहा था, तो उस बाघ के आगे बढ़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मानो राइफल से कोई गोली निकली है। संजय और उसके साथी को उस बाघ ने जरा सा भी हिलने का मौका भी नहीं दिया। जब तक सुंदरवन के लोगों को कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं मिलता, तब तक जिंदगी और मौत का ये खूनी खेल यूं ही चलता रहेगा। अगर इंसान का मांस खा लेने से कोई बाघ आदमखोर बन जाता है, तो क्या सुंदरवन के सारे बाघ आदमखोर कहे जाने चाहिए? सुंदरवन के सारे बाघ आदमखोर है या नहीं, इसका जवाब फील्ड डायरेक्टर निरंजन मलिक ने दिया। वो बताते हैं कि ये बाघ आदमखोर ही हैं,
ये इंसानों को देखते ही उन्हें मार के खा जाते हैं। सुंदरवन में 2014 तक बाघों का भटक जाना या फिर घर में घुस जाना बहुत ही आम बात थी। निरंजन ने एक चौंका देने वाली घटना अपनी आंखों से देखी। उन्होंने देखा कि एक बाघ गांव के किसी घर में घुस गया जहां 2 बकरियां रखी थी। बाघ ने दोनों ही बकरियों को मार डाला और एक बकरी को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन यहां सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जहां बकरियां रखी थी वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी सो रहा था। बाघ ने उस बुजुर्ग को देखा तक नहीं, उसने सिर्फ बकरियों को खत्म किया और एक बकरी को अपने साथ लेकर चला गया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि उस बाघ ने बुजुर्ग पर हमला क्यों नहीं किया। पिछले 25 सालों में बाघ इस तरह 100 से भी ज्यादा बार भटक चुके हैं और ऐसे ही 100 मामलों में बाघ ने सिर्फ एक ही बच्चे को मारा था। तो बाघ के इस हरकतों को देखकर हर कोई यही कहता है कि सुंदरवन के टाइगर्स इंसानों को केवल जंगल में ही मारकर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जंगल में चलने फिरने वाली हर एक चीज उसे अपना शिकार लगती है। लेकिन गांव में जाकर वो इंसान को नहीं मारना चाहता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।